एक एसपी साहब भेष बदलकर अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाते हैं, जो उनसे 5 सालों से अलग रह रही थी। जाकर अपनी पत्नी की हालत को देखते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, क्या कारण था जो एक एसपी साहब की पत्नी उनसे अलग रह रही थी और आज वह अपनी पत्नी के सामने भेष बदलकर क्यों पहुंचे थे? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत और इंटरेस्टिंग कहानी है, मगर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के एक छोटे से गांव में सपना नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। परिवार में कोई नहीं है, सिर्फ बाप बेटे ही रहते हैं। सपना की मां का बचपन में ही देहांत हो गया था। सपना को पढ़ने लिखने का बचपन से ही शौक रहा था और उसके पिता ने भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर किसी सरकारी पोस्ट को हासिल कर ले, क्योंकि सपना के पिता भी एक सरकारी नौकरी करते थे और सरकारी नौकरी चलते उनका जीवन बहुत ही सुकून से बीत गया था। इसलिए वह भी सोचते थी कि मेरी बेटी भी पढ़ाई लिखाई कर कर किसी सरकारी नौकरी को हासिल कर ले। समय बीता, सपना ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट जाती है। कोचिंग करती है, दिन रात कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई करती है और फिर सरकारी बैंक विभाग में भर्तियां निकलती है तो वह भी फॉर्म भरती है और एग्जाम पास कर लेती है। उसकी कड़ी मेहनत रंग ले आती है और भगवान की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी बैंक में क्लर्क की पोस्ट पर लग जाती है। अब सपना क्लर्क की जॉब करने लगती है तो उसके पिता सपना की शादी करने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि बेटी की भी उम्र अब शादी की आ गई थी और पास पड़ोस के लोग भी सपना की शादी को लेकर बातचीत बताने लगते हैं। इसके बाद वो सपना के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं और उन्हें आगरा शहर का एक लड़का सपना के लिए पसंद आ जाता है। लड़के का नाम प्रकाश सिंह होता है, जो कि एक साइबर कैफे चला रहा था। प्रकाश की रुचि भी पढ़ने लिखने में ज्यादा होती है। उसकी सोच भी वह भी एक ना एक दिन अपनी मेहनत के दम पर किसी सरकारी नौकरी को हासिल कर लेगा। वह तैयारी कर रहा था और बार बार से अलग अलग विभाग में एग्जाम भी दे चुका था, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल रही थी। अब सपना के पिता प्रकाश के 1-2 फोटो ले आते हैं और सपना को लाकर दिखाते हैं कि बेटी, लड़का सुंदर भी है और पढ़ाई के साथ साथ ही अपने काम को भी संभाल रखा है। मुझे यह लड़का बहुत पसंद आया है। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं इनके घर बात करूं और शादी की बात बढ़ा दूं। सपना भी अपने पापा की पसंद पर राजी हो जाती है। कहती है, पापा, अगर आपने मेरे लिए कोई लड़का पसंद किया है तो उसमें कुछ ना कुछ तो खास बात होगी जो आपने उसे पास कर दिया है। मैं आपकी पसंद से ही शादी करना चाहती हूँ। अब महिमा के पापा प्रकाश की फैमिली से बातचीत करते हैं। उन्हें भी सपना बहुत पसंद आती है। वह लोग शादी की तारीख तय कर देते हैं और 2 महीने के बाद दोनों की शादी बड़े धाम-धूम के साथ कर दी जाती है। सपना अपने ससुराल पहुंचती है तो प्रकाश अपनी पत्नी सपना को बहुत प्यार से रखता है। सपना भी अपने पति और सास ससुर का बहुत आदर सम्मान करती है। परिवार हंसी जीवन काट रहा था। सपना सुबह का नाश्ता तैयार करके अपनी जॉब के लिए चली जाती थी। दोपहर का खाना उनकी सास बना लिया करती थी, तो सपना अपनी जॉब से आने के बाद फिर से शाम का खाना खुद ही बना दिया करती थी। प्रकाश को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि सपना सरकारी नौकरी कर रही थी और फिर भी काफी समय निकाल लिया करती थी। घर के कामों में हाथ भी बटा दिया करती थी। समय ऐसे ही बीतता गया।
प्रकाश, जो कि लगातार कई सरकारी नौकरियों के एग्जाम दे चुका था, शादी के बाद फिर एक बार यूपीएससी का एग्जाम देता है और जब कुछ महीनों के बाद रिजल्ट घोषित किया जाता है तो वह अपना रिजल्ट देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इस बार यूपीएससी एग्ज़ाम को वह क्लियर पास कर लेता है और यूपीएससी में उसका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह अपनी कामयाबी का सारा श्रेय अपनी पत्नी सपना को देता है। वह कहता है कि सपना, मैं कई बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दे चुका हूँ लेकिन हर बार फेल ही हो जाता हूँ। इस बार तुमने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे हौसला दिया, तैयारी कराई और देखो मैंने यह एग्जाम निकाल दिया। वह प्यार से अपनी पत्नी के गले लग जाता है। सपना की भी आंखें खुशी से भर जाती है। सपना भी इस बात से बहुत खुश थी कि उसका पति कितना अच्छा है। उन्होंने इतनी मेहनत से यह एग्ज़ाम खुद ही पार कर लिया है और मुझे इसका श्रेय दे रहे हैं। इसके बाद यह खुशखबरी वह सभी परिवार वालों को सुनाते हैं और एक पार्टी रखकर सेलिब्रेशन भी करते हैं। कुछ समय के बाद प्रकाश को ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वह एक सब इंस्पेक्टर यानी एसपी बन जाता है। एसपी बनने के बाद प्रकाश की पोस्टिंग पास के ही शहर में हो जाती है। वह ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को करते हैं और अपनी ड्यूटी का फर्ज निभा रहे थे। पति पत्नी और परिवार सभी बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन दोस्तों एसपी साहब को एक दिन विचार आता है कि उनकी पत्नी भी नौकरी कर रही है और वह भी सरकारी नौकरी कर रहे थे, जिस वजह से ना तो वह एक दूसरे से सही से वक्त दे पा रहे थे, ना अपने माता पिता के लिए टाइम निकाल पाते हैं। तो प्रकाश अपनी पत्नी से कहता है कि सपना, तुम ऐसा करो, अपनी जॉब से रिजाइन कर दो, क्योंकि मेरी भी सरकारी नौकरी लग चुकी है और पैसों की अब हमारे पास कोई कमी नहीं रही है। पैसा मैं बहुत कमा रहा हूँ, लेकिन एक दूसरे का साथ समय नहीं गुजार पाते, इसलिए तुम यह नौकरी छोड़ दो और मेरे माँ बाप की सेवा करो, मेरा भी ख्याल रखो। अब यह बात कर सुनकर सपना पहले तो मना ही कर लेती है, लेकिन प्रकाश उससे बहुत प्यार करता था और वह भी अपने पति को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह खुशी खुशी अपनी नौकरी से रिजाइन कर देती है और घर रहकर भी अपने पति का ख्याल रखती है। वीकेंड पर उनके साथ घूमने के लिए जाती है और अपने सास ससुर का भी बहुत ख्याल रखती है। नौकरी छोड़ने के बाद भी सपना को अपने ससुराल में वही मान सम्मान मिलता है जो पहले मिल रहा था। परिवार बहुत खुश था, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि कभी कभी खुशियों को भी नजर लग जाती है। ऐसा ही प्रकाश और सपना के साथ भी हो जाता है। दोस्तों प्रकाश सपना के चरित्र पर शक करने लगता है, क्योंकि नौकरी से रिजाइन करने के बाद भी सपना बैंक के स्टाफ से कुछ साथियों उनसे मिलने के लिए घर पर आते जाते हैं, जिस वजह से प्रकाश सोचता है कि सपना इन लोगों के साथ कोई संबंध जरूर है। वह सपना पर शक करने लगता है, लेकिन दोस्तों सपना का नेचर बहुत अच्छा था। उसका बैंक में अपने स्टाफ से बहुत अच्छा व्यवहार रहता था, जिस कारण से कभी कभी वो लोग उनके घर पर मिलने आ जाते थे। लेकिन प्रकाश को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी, जिस कारण से प्रकाश सपना के प्रति अपना मनमुटाव पैदा कर देता है। लेकिन सपना को इस बात की भनक भी नहीं लगने देता कि वह उसके बारे में ऐसा कुछ सोच रहा है। ऐसे ही समय गुजरता रहा। एक दिन प्रकाश अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चला जाता है। पार्टी में जाकर वह इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है। उसके दिमाग में यही बातें घूम रही थी कि उसकी पत्नी एक चरित्रहीन औरत है और उसके अपने स्टाफ के लोगों से ही अवैध रूप से संबंध है। वह शराब के नशे में ही घर पर लौट आता है
और जैसे ही घर के अंदर आता है तो देखता है कि फिर आज से सपना का एक और स्टाफ का साथी उसको मिलने के लिए, हालचाल पूछने के लिए घर पर आया हुआ है। सपना को उसके साथ बैठा देखकर, उसे बातचीत करता देखकर वो फुल गुस्से में आ जाता है और अपनी पत्नियों को गालियां देना शुरू कर देता है। सपना और वह आदमी प्रकाश को ऐसे गाली देते देखते हैरान हो जाते हैं और फिर आखिर यह ऐसी गाली क्यों दे रहे हैं। प्रकाश अपने आप को खो बैठा था और अपनी पत्नी को लगातार गालियां ही दिए जा रहा था। यह सब देखकर वह आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद भी प्रकाश सपना के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करता है। उसके दिल दिमाग में जो कुछ भी सपना को लेकर बातें चल रही थी सभी को उलझ देता है। सपना यह बातें सुनकर चौंक जाती है। प्रकाश को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, अब रात भी हो चुकी है। प्रकाश के माता पिता भी उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वह नशे की हालत में धुता किसी की बात नहीं सुनता और फिर वह सपना के साथ मारपीट भी कर देता है, जिससे सपना को भी गुस्सा आ जाता है। वह अपने पिता को फोन लगा लेती है और उन्हें बुलाकर रात में ही अपने मायके चली जाती है। अब सुबह हो जाती है तो प्रकाश का नशा भी उतर गया था। उस रात की सभी बातें याद आ रही थी, लेकिन प्रकाश के दिमाग में अभी यही बातें थी। उसकी पत्नी एक चरित्रहीन है और वह गुस्से में अपने घर ही बैठा रहा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। उधर सपना सोच रही थी कि उस दिन उन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन अब मुझे वो लेने के लिए जरूर आएंगे, मगर प्रकाश उन्हें लेने के लिए कभी नहीं जाता है। अब सपना इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इतने में ही प्रकाश उसे तलाक के पेपर भेज देता है और कुछ दिनों के बाद उनका तलाक भी हो जाता है और प्रकाश अभी भी इस सब का जिम्मेदार सपना को ही मानता है कि यह सब उसी की वजह से ही हुआ है, उसी की वजह से ही मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं था, बल्कि सपना ने तो उसका हर तरह से सहयोग किया था। अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए उसकी हर एक बात मान ली थी, यहाँ तक कि अपनी गवर्नमेंट जॉब भी रिजाइन कर दिया था। लेकिन प्रकाश से उसकी कोई कदर ना हो सकी। तलाक को धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं तो प्रकाश सोचता है कि कहीं मैंने खामखा तो सपना पर शक करके यह सब गलत फैसला तो नहीं ले लिया है। इसलिए वह इस मामले की तहकीकात करने के लिए सोचता है। छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बहुत घटिया सोच थी। सपना के दामन पर कोई दाग नहीं है, वह तो सिर्फ उसके स्टाफ के लोग थे जो उससे कभी कभी घर पर ही मिलने के लिए आए जाते थे। क्योंकि सपना का व्यवहार बहुत अच्छा था, वह में सभी को लोकप्रिय थी। इस बात को जानने के बाद प्रकाश को बहुत बुरा फील होता है, लेकिन तभी उसके आगे उसका घमंड आ जाता है। वह सोचता है कि अगर सपना की कोई गलती नहीं थी तो उसे ऐसे घर छोड़कर नहीं जाना था, सुबह होने का इंतजार करना था और जब मेरा नशा उतर गया था तो मुझे समझाना चाहिए था। इसी घमंड की वजह से प्रकाश अभी भी सपना को वापस लेने के लिए नहीं चाहता है। इधर सपना अपने पिता के साथ ही रहकर अपना जीवन गुजार रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पिता की भी हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते थे। हमेशा सोचते थे कि उनकी जवान बेटी की जिंदगी खराब हो गई है, अब आगे इसके जीवन का क्या होगा। उन्होंने बहुत कोशिश की थी अपनी बेटी से कि बेटी तू अब दूसरी शादी कर ले, लेकिन सपना कह देती थी पिताजी मैं जिंदगी में कभी दूसरी शादी नहीं करूंगी। और एक दिन अचानक ही उसके पिता का हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद सपना दर बदर की होकर रह जाती है, क्योंकि दोस्तों अब तक तो उनका खर्चा चल रहा था, पिता का पेंशन से निकल जाता था। उसके बाद सपना अपनी नौकरी को भी पाने के कई बार कोशिश करती है, लेकिन सरकारी नौकरी ऐसे छोड़कर दोबारा कहाँ मिलती है। वह तो बड़े भाग्य की बात थी कि जो उस सरकारी नौकरी उसे मिल गई थी। अब वह खर्चे से भी परेशान हो गई थी।
तो सोचती थी कि मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही चाहिए जिससे मेरा खर्चा निकल जाए। इसके बाद वह अपने ही गांव के चौराहे पर एक चाय की स्टॉल लगा देती है। चाय की दुकान खोलने के लिए ज़्यादा पैसे की लागत नहीं आती है। थोड़ा बहुत सेविंग उसके पास थी, उन्हीं पैसों से चाय की स्टॉल लगा लेती है। चौराहे पर चाय की स्टॉल लगी थी। गांव के लोगों के साथ साथ रास्ते में आने जाने वाले लोग भी उसकी स्टॉल से चाय लेकर पिया लिया करते थे। धीरे धीरे समय बीता, उसका काम चलने लगा और छोटी सी चाय की स्टॉल से ही वह अपना खर्चा चला लिया करती थी। प्रकाश अपने गुस्से और घमंड को लेकर अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता था और धीरे धीरे उनका तलाक का 5 साल बीत गए थे। एक दिन प्रकाश अपनी किसी दोस्त की शादी में गया हुआ था। शादी का माहौल देखकर उसे भी अपनी शादी याद आने लगती है। उसे अपनी गृहस्थी याद आने लगती है। मैं कितना बुरा हूँ, मैंने अपने ही हाथों से अपने गृहस्थी को खराब कर लिया है, सिर्फ एक छोटे से शक की वजह से। इसके बाद वह मंडप के बाहर कुर्सी पर बैठा शादी को देख रहा था। पंडित जी दूल्हा दुल्हन के 7 फेरों के साथ वचन याद दिला रहे थे। यह सब देखकर उसका मन भारी हो जाता है और वह तुरंत शादी को बीच में छोड़कर अपने घर चला आता है। अपने कमरे में आकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में बैठे बैठे आंसू आने लगते हैं। वह सोच रहा था कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वह सोचता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं अपनी गलती को सुधार लूंगा, सपना के घर जाऊंगा, उससे माफी मांगकर उसकी मनाकर अपने साथ ले आऊंगा। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि तलाक को तो 5 साल बीत चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सपना की दूसरी शादी ना कर ली हो। अब रात भर यह वही बातें सोच रहा होता है और सोता भी नहीं है और सुबह होते ही फैसला करता है कि मैं पहले अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाऊंगा, लेकिन बेस बदल कर जाऊंगा कि वह किस हालत में है, उसने दूसरी शादी की है या नहीं की है। इतने में ही प्रकाश का कार ड्राइवर भी आ जाता है। वह उनकी सरकारी गाड़ी को लेकर आया था, लेकिन प्रकाश अपनी पर्सनल गाड़ी की चाबी उन्हें देखकर कहता है कि गाड़ी बाहर निकालो, हम आज मार्केट जाएंगे। इसके बाद प्रकाश ड्राइवर के साथ पहले तो मार्केट जाता है। मार्केट पहुंचने के बाद वह एक मेकअप आर्टिस्ट के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप मेरा कुछ ऐसा मेकअप कर दीजिए जिससे मुझे कोई पहचान ना पाए। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट प्रकाश को बहुत अच्छे से मेकअप कर देते हैं, जिसके वजह से अपनी पहचान को छिपा लेता है। अब वह अपने ड्राइवर के साथ फिर से गाड़ी लेकर अपने ससुराल सपना के गांव की तरफ चल देता है। रास्ते में ही उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही थी कि पता नहीं मेरी पत्नी कैसी होगी, किस हालत में होगी, मुझे पहचानने के बाद क्या करेगी, क्या होगा। बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहा था। अब ड्राइवर गाड़ी को गांव के बाहर ही चौराहे पर रोक लेता है। अब वह थोड़ा नर्वस फील कर रहा था तो अपने ड्राइवर से कहता है कि ऐसा करो, पहले एक एक चाय पी लेते हैं, वहाँ देखो एक चाय की स्टॉल भी लगी है, वहाँ चलते हैं, मैंने सुबह जल्दी जल्दी में कुछ खाया पिया नहीं है। ड्राइवर कहता है ठीक है सर, जैसा आप चाहो। दोनों गाड़ी से उतरकर चाय की स्टॉल पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही चाय की स्टॉल पर सपना को खड़ा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, एकदम से हड़बड़ा जाता है। सपना को इसी स्थिति में देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। खुद को संभालता है और सोचता है कि पहले चाय पी लेता हूँ, उसके बाद सपना से कुछ बातचीत करूँगा। अब वो प्रकाश उसे 2 चाय बनाने का ऑर्डर देता है कि एक मेरे ड्राइवर के लिए और एक मुझे चाय दे दीजिए। सपना प्रकाश की आवाज को सुनते ही चौंक जाती है, लेकिन जब उसे देखती है तो सोच में पड़ जाती है कि यह कोई और ही है, शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है। इस आदमी की उम्र तो बहुत भी ज्यादा है। वह उसे पहचान नहीं पाती है क्योंकि दोस्तों मेकअप आर्टिस्ट ने प्रकाश का मेकअप किया था वो बूढ़े व्यक्ति जैसा किया था।
अब सपना को 2 चाय बनाकर उन्हें दे देती है। प्रकाश के पास में ही एक टेबल पर बैठ जाते हैं और बार बार सपना की तरफ देखने लगते हैं। इस बात को सपना भी नोटिस कर रही थी कि यह व्यक्ति मुझे ही बार बार देखे जा रहा है, तो उसे भी शक हो जाता है। वह पहचान जाती है कि यह मेरा तलाकशुदा पति प्रकाश ही है, क्योंकि वह एक एसपी है और ऐसे ही नॉर्मल मुझसे मिलने के लिए तो आएंगे नहीं, तो वह हिम्मत करके बोल ही देती है, क्या आप प्रकाश हो? जैसे ही प्रकाश सपना के मुंह में अपना नाम सुनता है तो उसके हाथों से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जब सपना उसकी आंखों में आंसू देखती है तो फौरन समझ जाती है कि यह मेरा पति प्रकाश ही है, जो भेष बदलकर आज मुझसे मिलने के लिए आया है। यह सब देखकर सपना की आंखें भर जाती है और वह भी फूट फूट कर रोने लगती है। तो प्रकाश सपना के पास जाता है, उसे शांत कराता है, उससे कहता है, सपना तुम ऐसे क्यों रो रही हो? उल्टा सपना भी उससे पूछ लेती है कि आप क्यों रो रहे हो? चलो, मैं तो इसी वजह से रो पड़ी क्योंकि मेरी तो गृहस्थी सब कुछ उजड़ चुका है और आज तुमने अचानक अपने सामने देख मेरी आंखें भर आई। उसके बाद प्रकाश सपना से माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि यह सब मेरी गलती थी, मेरी वजह से हमारी जिंदगी का 4 साल खराब हो गए, मुझे माफ़ कर दो और अगर मुमकिन हो तो मुझसे दोबारा शादी कर लो, मुझे फिर से अपना लो। सपना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जब से मेरी जिंदगी में तुम गए हो मैं एक रात भी चैन सुकून से नहीं सो पाया। अब सपना सब बातें सुनती है और वह प्रकाश के ताना मारते हुए कहती है, आप क्यों मेरे बगैर मरने लगे और मुझे चरित्रहीन लड़की को फिर से क्यों अपनाने के लिए आ गए हो? मैं तो एक चरित्रहीन लड़की हूँ ना। वह प्रकाश की आंखें फिर से भरती है। वो रोते हुए सपना को कहता है और सपना के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुमसे तलाक लेने के बाद मैंने इस मामले की छानबीन कर ली, लेकिन मैं ही गलत था। मेरी घटिया सोच की वजह से हमारा रिश्ता खराब हुआ। तुम पाक साफ लड़के हो। इस बात को सुनने के बाद सपना को भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है और वह सोचती है, चलो अच्छी बात है, इन्होंने अपनी गलती को मानी, यही गलत थे और सच्चाई इनके सामने आ गई। प्रकाश सपना को लगातार बनाने की कोशिश कर रहा था तो सपना भी मान जाती है। अब प्रकाश उसे गाड़ी में बैठा आता है और कहता है, चलो पहले तुम्हारे घर चलते हैं और तुम्हारे पिताजी से मिलकर आते हैं। तो सपना रोने लगती है, कहती है कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है और इसी कारण से मुझे मजदूरी में यह चाय की स्टॉल चलानी पड़ती है। इस बात को सुनने के बाद प्रकाश और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और अपना सिर नीचे झुका लेता है। तो सपना उसे समझाती है, अब जो कुछ भी हो चुका है वह बीत गया है, उस पर तुम्हें इतना शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी आज लज्जा महसूस हो रही है जो तुम बार बार शर्मिंदा हो रहे हो। यह सब हमारी ही किस्मत में लिखा था, जो होना था अब हो चुका है, अब छोड़ो भी यह सब। दोस्तों, दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं, जिंदगी में कोई भी मोड़ आ जाए कभी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे, हर एक मसले को बैठकर प्यार से सुलझाएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। अब प्रकाश पहले तो सपना को लेकर मंदिर जाता है और दोबारा शादी करता है। इसके बाद उसे लेकर अपने घर पहुंचता है। प्रकाश के माता पिता सपना को जब उसके साथ घर में प्रवेश करता देखते हैं तो दोनों की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उन्हें तो प्रकाश को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन प्रकाश के सिर पर गुस्सा और घमंड सवार था और उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। प्रकाश के माँ बाप की नज़रों में सपना पहले से ही एक अच्छी बहू के और साथ साथ उनकी बेटी बनकर रहती थी, उसका आदर सम्मान करती थी और बहुत अच्छे से उनकी देखभाल भी करती थी।
तो दोस्तों, यह भी आज की कहानी जिसमें प्रकाश की गलतफहमी की वजह से उसने अपनी पत्नी को अलग कर दिया था, लेकिन विधि विधान कुछ और ही लिखा था, जिससे वह एक बार फिर से मिल गए और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। आप क्या कहना चाहोगे प्रकाश की सोच के बारे में, और क्या कहना चाहोगे सपना जैसी धर्मपत्नी के बारे में? आपकी जो भी राय है वो कमेंट में जरूर बताएं और हमारे कर्मकुंज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।